हाय, दिस इज श्वेता भंडारी। आज मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े पर वैसा ही आगे बढ़े जैसा वो चाहते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा हार्श साइड पर हो, बट ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है ना, आजकल पेरेंट्स या पहले के पेरेंट्स या कभी के भी पेरेंट्स, कभी भी कोई भी एरा के पेरेंट्स ये चाहते ज़रूर हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, वो सब कुछ करें जो शायद वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए या वो करना चाहते हैं या जो भी उनकी मेंटालिटी हो। पर वो ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चे इंसान हैं और इंसान होने के नाते उनके पास उनका खुद का दिमाग है, उनकी खुद की विशेस हैं, उनकी खुद की चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। बच्चा पैदा होता है उसके पहले आप पूरा प्लान कर लेते हैं कि आपको क्या करवाना है उससे। मतलब मेरे को बहुत रिडिकुलस लगता है, ये बहुत हंसी आती है इस चीज़ पर कि जब बच्चा पैदा होता है तभी आप सोच लेते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के पास दिमाग नहीं है, बच्चा बेदिमाग पैदा हुआ है, वो जानता नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा इसीलिए हर कदम पर आपको वही उसे करवाना पड़ेगा जो आप चाहते हैं या शायद जो आपकी इनसिक्योरिटी चाहती है, जो आपके फेलियर्स चाहते हैं, क्योंकि शायद आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाए अपनी लाइफ में या आप चाहते ही नहीं हैं या आप एक डर्रे की सोच लेकर बैठ गए हैं कि आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत लिमिटेड जो चीज़ें हैं बस उन्हीं चीज़ों में बढ़ना है। आप ये भूल जाते हैं कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अगर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनी हैं मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके बच्चे कर सकते हैं, सिर्फ जिन 4 फील्ड्स का नॉलेज है आपका, क्योंकि ओपन माइंड तो आप होंगे नहीं अगर आप अपने बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो आपका एक्सपोजर ही उन 4 फील्ड्स के लिए होगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या कुछ और जो बस लिमिटेड फील्ड्स में आते हैं। एक्सपैंड कीजिए अपने नॉलेज को, बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई चाहते हैं आप खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके बच्चे आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना तो वो खुश नहीं रहेंगे, खुश सिर्फ आप ही रहने वाले हैं और वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं, क्योंकि आपके बच्चे डिप्रेस्ड हो सकते हैं, हो सकता है कुछ गलत काम कर लें वो अपनी लाइफ में और फिर अगेन जिस तरह से आपका फेलियर है वो फेलियर लेकर वो बच्चे इस दुनिया से चले जाएं। मैं जानती हूँ इस वीडियो को सुनकर भी कुछ लोग समझेंगे और कुछ लोग तो वही अपनी पुरानी सोच पर चलते रहेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि 9 to 5 जॉब कर लो और बस जिंदगी सेट है। आपको पता है ऑफिस का माहौल क्या होता है, ऑफिस में वो लोग कितनी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। नहीं, आपको ये नहीं पता है कि अगर वो जॉब करते हैं तो हर पल उनको पॉलिटिक्स को फेस करना पड़ता है, हर पल उनको आगे बढ़ते रहने के लिए पढ़ना पड़ता है, नई चीज़ों को जानना पड़ता है, उन चीज़ों को जिसमें उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, बट वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उससे खुश हैं, क्योंकि आप उनको परेशान नहीं करेंगे, आप उनके साथ अननेसेसरी डिस्कशन में नहीं जाएंगे। बस कीजिए, अपनी फेलियर्स, अपनी इनसिक्योरिटी को अपने बच्चों पर थोपना बंद कीजिए। अगर आप कुछ काम नहीं कर पाए हैं या आपके रिलेटिव्स वो काम नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा वो काम नहीं कर सकता है। उसके पास उसका खुद का दिमाग है, उसे पता है उसका सही क्या है, उसका गलत क्या है। कब तक आप उसको रोकेंगे, डिस्करेज करेंगे, डिप्रेस्ड करेंगे? यस, अगर आपका बच्चा डिप्रेस्ड होता है, डिस्करेज होता है, उसका मोरल डाउन होता है तो इसकी वजह आप हैं, कोई और नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसे डाउन कर रहे हैं, उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसे अपनी जिंदगी जीने नहीं दे रहे हैं, उसे हर कदम पर रोक रहे हैं और वहीं किसी और के बच्चे को आप प्रेज करते हो कि वाओ वो कितना अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट किया है, उसे मेंटली स्ट्रांग बनाया है, उसे इमोशनली स्ट्रांग बनाया है। आपकी तरह अपने बच्चे को हर कदम पर तोड़ा नहीं है। गलती आपके बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है। अगर वो अग्रेशन में आता है, अगर वो आपकी बात नहीं मानता है, अगर वो रिबेलियस होता है तो कहीं ना कहीं गलती आप में है कि आपने उससे कम्युनिकेशन गैप रखा है। आप नहीं जानते हैं कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है। बी ओपन, वो 4 फील्ड से बाहर निकलिए, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है करने के लिए। अगर आपको एक्सपोजर नहीं है उन फील्ड्स का, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा
अच्छा नहीं कर सकता है। हर एक बच्चा स्पेशल है, हर एक बच्चे में पोटेंशियल होता है कुछ न कुछ अच्छा करने का, बट क्योंकि हम थक चुके होते हैं, हमें एफर्ट नहीं लगाना होता है, इसीलिए हम बच्चों को डिस्करेज करते हैं ताकि हम शांति से अपने घर में रह सकें और वो भी शांति से वही काम करें जो हजारों लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, डिप्रेशन में आकर, डिप्रेशन के साथ में। एक्चुअली जब बच्चा सक्सेसफुल होता है या बच्चा ग्रो करता है ना, तो उसके पीछे उसके पेरेंट्स की एफर्ट होती है। उसके पेरेंट्स जानते हैं कि उन्हें आगे कैसे बढ़ाना है, उन्हें बच्चों के सपनों को कैसे पूरा करना है, ना कि अपनी चीजें थोप देना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिर्फ इसलिए थोप देते हैं क्योंकि आपके अंदर करेज ही नहीं होता है, आपके अंदर वो चाहत नहीं होती, या आप इतने लेजी होते हैं कि आप अपने बच्चे के पीछे एफर्ट लगाना नहीं चाहते हैं और सिर्फ रोते हैं कि बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, बच्चा ये नहीं करता, बच्चा वो नहीं करता। बच्चा वो ही कर रहा है जो आप उससे करवा रहे हैं और वो खुश नहीं है, और वो खुश नहीं है तो वो हर काम उसी तरीके से करेगा जैसा एक हताश इंसान करता है, जैसे लाइफ से कोई होप नहीं होती है। आप अपने बच्चे की होप छीन रहे हैं। वो कहां से कहां पहुंच सकता है, उसके लिए वो जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा, क्योंकि बचपन से आपने उसके दिमाग में ये डाला है कि वो कुछ कर नहीं सकता। इसलिए वो जिंदगी भर, अगर वो आपके अकॉर्डिंग कहीं पर जॉब भी ज्वाइन कर लेता है, या आपके अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि वो अपना फैमिली बिजनेस संभाले, अगर वो ये भी कर लेता है तो वो खुश मन से नहीं करेगा। वो कभी जिंदगी में आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अपने फेलियर के लिए हमेशा आपको ब्लेम करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा आपके सबसे करीब होता है, अगर आप मानते हैं तो, वरना तो थोपते रहिए अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के ऊपर अपने लिमिटेड थॉट्स, और एक्सपेक्ट करिए कि वो अनलिमिटेड चीज़ें कर पाएं। आप बहुत गलत सीड्स रोक कर रहे हैं, आप बहुत गलत बीज बो रहे हैं अपने बच्चों के दिमाग में, क्योंकि जनरली आपके पास टाइम नहीं होता है बच्चे से बात करने का। आपके पास टाइम होगा टीवी देखने का, गॉसिप करने का, बतियाने का, दूसरे कामों का, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप बैठकर अपने बच्चे से बात कर सकें कि वो क्या चाह रहा है, वो क्या सोच रहा है। आप बच्चे से बात नहीं करेंगे, बट बच्चे के बारे में बहुत लोगों से बात करेंगे कि बच्चा आपकी सुन नहीं रहा है, बच्चा आपको समझ नहीं रहा है। पर क्या आप समझ रहे हैं? आपकी उम्र तो डेफिनेटली आपके बच्चे से ज्यादा ही होगी, इवन डबल होगी। तो क्या आपके पास उतनी मैच्योरिटी है कि आप अपने बच्चों के पास बैठकर ये समझ सकें कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं? आप दिशा नहीं दिखा रहे हैं, आप उन्हें डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, आप सिर्फ थोप रहे हैं जो आपको सही लगता है, क्योंकि आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास उतना पेशेंस नहीं है, उतनी पावर नहीं है। तो आप अपनी कमजोरी को बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं, उनको भी यही सिखा रहे हैं। कब तक करोगे ऐसा? और फिर ये चाहो कि बच्चा खुश रहे हर पल। कैसे खुश रहेगा? वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, वो जिंदगी भर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और वो अपने आप को आपसे दूर करता जाएगा, क्योंकि आपका जो एक नेचर है ना, उसे डिस्करेज करने का। हर एक छोटी चीज में आप खुद आज से देखिए कि आप कितनी बार अपने बच्चों को मना करते हैं कितनी चीजों के लिए, ये मत करो, वो मत करो। क्यों नहीं करो? क्या इसका कारण देते हैं? क्या इसका रीजन देते हैं? और अगर रीजन देते भी हैं तो इतना हार्श रीजन होता है कि वो बच्चा, आप उसका मेंटल स्टेटस नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते। हाँ, ये वीडियो थोड़ा हार्श है, बट ये उन सारे पेरेंट्स के लिए हैं जो सिर्फ अच्छी बड़ी बातें करते हैं, जो कहीं से कुछ पढ़ लेंगे, किसी का कुछ सुन लेंगे तो बहुत अच्छी बड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन उनको अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत गलत कर रहे हैं आप खुद के साथ और अपने बच्चों के साथ। मैच्योरिटी की जरूरत आपको है, अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत आपको है, बच्चों को समझने की जरूरत आपको है। बच्चे आपसे छोटे हैं, डेफिनेटली आपको उनका साथ देना पड़ेगा, और अगर आज आप उनका साथ देंगे तो डेफिनेटली कल आपके बच्चे आपका साथ देंगे, वरना वो भी वही आपके साथ जो आप डिजर्व करते हैं।
अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहें तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। अपनी छोटी सोच को अपने बच्चों पर इम्पोज मत कीजिए, उन्हें नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाइए, उन्हें डिस्करेज मत कीजिए। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, सुना है कि जब बच्चे छोटे हैं वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स उनको इसीलिए सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनके पीछे पेरेंट्स को बैठना पड़ेगा, उनके साथ में रहना पड़ेगा, और वो ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं क्योंकि वो शायद उस टाइम पर आराम करना चाहते होंगे या टीवी देखना चाहते होंगे। ऐसे उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये तो टाइम वेस्ट है, ये तो चीज़ें बिगाड़ने में लगा हुआ है या लगी हुई है। जब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना तो पेरेंट्स बहुत एफर्ट लगाते हैं, उनका साथ देते हैं, उन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं जो बच्चे के ड्रीम्स के आगे आती है। उनके लिए उनका प्रायोरिटी बच्चे होते हैं। बच्चे, आपके खुद के बच्चे जिनसे आपने पैदा किया है, वो बच्चे। अपने बच्चों को समझिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि सिर्फ कह देने से चीज़ें नहीं होती हैं। सिर्फ कह देने से आप उनके पेरेंट्स नहीं होंगे। सिर्फ उनकी बर्थडे पर या उनकी एग्ज़ाम पर आप कुछ गिफ्ट लाकर दे देते हैं, अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो सिर्फ इसीलिए आप पेरेंट्स नहीं है कि आप उनको खाने को देते हैं। पेरेंट्स मतलब, अब पेरेंट्स का भी मतलब समझाना पड़ेगा। पेरेंट्स का मतलब समझिए कि पेरेंट्स क्या होते हैं। सिर्फ बच्चे पैदा करने से पेरेंट्स नहीं हो जाते हैं। बच्चों के साथ आपको भी ग्रो करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे आगे बढ़ गए और आप वहीं हैं, उतनी ही सोच लेकर हैं। लिमिटेड। बच्चों के साथ ग्रो कीजिए, अपने सोच को एक्सपैंड कीजिए, उनकी रियल पेरेंट्स बनिए। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।